यूएसए का E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा उन कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो यूएसए में अपना बिज़नेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं। E2 वीज़ा के लिए है आपको यूएसए में कोई बिज़नेस स्टार्ट करना होता है या किसी एग्जिस्टिंग बिज़नेस को परचेज़ करना होता है। इस बिज़नेस में सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी होती है और इसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है कि आपको एक डिटेल बिज़नेस प्लान जो है ना बनाना होता है E2 का, जिसमें आप अपने बिज़नेस की तमाम प्रोसेसेस और अपनी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो इनपुट कर सकें और उस बिज़नेस प्लान की बेस पे E2 वीज़ा आपको जो है ना बिज़नेस को रिव्यू करता है और उसी की बेस के ऊपर आपका वीज़ा डिसीजन जो होता है वो लेता है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि E2 वीज़ा का जो बिज़नेस प्लान कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे प्रिपेयर किया जाता है और किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है। E2 इन्वेस्टर वीज़ा यूएसए का एक ऐसा ज़बरदस्त वीज़ा प्रोग्राम है जो T3 कंट्रीज़ के उन इन्वेस्टर्स के लिए है कि आपने सिर्फ एक बिज़नेस को एक्वायर करना है या उस नए बिज़नेस को स्टार्ट करना है, उसमें सब्सटेंशियल जो इन्वेस्टमेंट्स करनी है और उस बिज़नेस की बेस के ऊपर आप E2 वीज़ा को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि आप जो है ना एक बिज़नेस इन्वेस्ट कर लिया और बिज़नेस परचेज़ कर लिया, अब आप जो है ना वीज़ा ऑफिसर को उस बिज़नेस के बारे में कैसे मतलब कन्विंस करेंगे कि वो बिज़नेस एक मतलब क्वालिफाइंग बिज़नेस है, E2 की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है और वो बिज़नेस की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ यूएसए मार्केट में मौजूद हैं और हमारे पास वो पोटेंशियल और वो स्किल्स और वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप उस बिज़नेस को सस्टेन कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इन तमाम चीज़ों को वीज़ा ऑफिसर को प्रेजेंट करने के लिए डॉक्यूमेंट जो दिया जाता है उसको बिज़नेस प्लान कहते हैं। बिज़नेस प्लान E2 वीज़ा एप्लीकेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और जो है ना मतलब कुछ केसेस में अगर आप एग्जिस्टिंग बिज़नेस को परचेज़ कर रहे हैं तो फिर ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये हर वक्त रिकमेंडेड है कि आप एक डिटेल्ड बिज़नेस प्लान जो है वो प्रेजेंट कर सकें। तो बिज़नेस प्लान आखिर होता क्या है? ठीक है, बिज़नेस प्लान में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो सबसे पहले आती है कि मतलब बिज़नेस प्लान आपके मतलब आपका जो पूरा बिज़नेस जो होता है, जो प्रोसेस होता है, जिस मेथड से आपने बिज़नेस को प्रिपेयर किया है और आपके बिज़नेस में कितना पोटेंशियल है, इसमें मार्केट कंपटीशन कितना है और इसके अलावा आपके बिज़नेस की फ्यूचर ग्रोथ कितनी है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है ना एक बुक लिखी जाती है, वो बिज़नेस प्लान के नाम से जानी जाती है। ठीक है, मतलब कुछ केसेस में मतलब ये बहुत 25-30 पेजेस की भी हो सकती है कुछ केसेस में, और मतलब पूरा बिज़नेस प्लान तैयार हो जाता है उसमें। और कुछ केसेस या सिनेरियोज़ में डिपेंड करता है बिज़नेस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये 50, 60, 70, 80 पेजेस तक भी जा सकती है। ये एक डिटेल एनालिटिकल बुक होती है बिज़नेस की जो प्रिपेयर होती है। बिज़नेस प्लान में जो है ना सबसे पहले आपने जो है ना अपनी जो जर्नी है, आपका जो तमाम प्रोसेस है कि आपने मतलब कैसे बिज़नेस सेलेक्ट किया, आपने कौन सा बिज़नेस सेलेक्ट किया, उस बिज़नेस का मॉडल क्या है, उस बिज़नेस में जो है ना आप क्या प्रोडक्ट या सर्विस ऑफ़र करोगे, आपकी जो है ना टारगेट ऑडियंस क्या है, आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है, आपकी जो है ना मतलब यूनिट प्राइस है, ब्रेकअप्स वो क्या हैं, आपका प्राइस सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, किस बेस पे आपने अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइसिंग सेलेक्ट की है, आप जो पोटेंशियल मार्केट साइज़ है, टारगेट मार्केट साइज़ जो है वो आपका कितना है, आपका ओवरऑल इंडस्ट्री सेगमेंट कितना है, बिज़नेस में ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, ये सारी चीज़ें जो है ना अपने बिज़नेस प्लान में शामिल करते हैं। इसके बाद आता है जो है ना मतलब डिटेल के साथ ये एक्सप्लेन करना होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट
सोर्स क्या था, मनी ट्रेल उसकी क्या थे, वो फंड्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, कैसे ट्रांसफ़र हुए, कहाँ पे आपने लैंड किए, वो यूएसए में कैसे पहुँचे, आपने उन इन्वेस्टमेंट मतलब जो अमाउंट है उसको डिस्बर्समेंट क्या है वो, अच्छा उसकी कहाँ पे कितनी स्पेंडिंग की है, जिन चीज़ों पे आपने स्पेंडिंग की है उनकी बिज़नेस की कितनी ज़रूरत थी, अच्छा उनसे बिज़नेस को क्या फ़ायदा होगा, आपके बिज़नेस के फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपकी जो है ना विजन स्टेटमेंट क्या है, आपकी मिशन स्टेटमेंट क्या है, आपके बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके बिज़नेस गोल्स क्या हैं, आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने बिज़नेस प्लान में ऐड करते हैं। ठीक है, इसके साथ फिर आप अपना कंट्रीब्यूशन जो है उस बिज़नेस में कि आप उस बिज़नेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो विजन्स हैं उनको अचीव करने के लिए आपके पास क्या एक्सपर्टीज़ हैं, क्या स्किल्स हैं, और आप क्या स्टेप्स ऐसे फॉलो करोगे, आपकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें आप अपने बिज़नेस प्लान में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करोगे ताकि आप अपने वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर सको कि आप बिज़नेस में एंगेज हो और बिज़नेस की सक्सेस को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये है कि आपका मार्केट एनालिसिस क्या है या आपका कंपटीटर एनालिसिस क्या है, आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट में कितना कंपटीशन मौजूद है, आप उस कंपटीशन को बीट करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, क्या प्लानिंग्स हैं, आप उस कंपटीशन को विन करने के लिए क्या क्या मतलब करोगे। अच्छा, उसके बाद आपकी जो मार्केटिंग और बिज़नेस डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, आप वो सारी डिटेल में आप बताते हो कि आपकी मार्केटिंग गियर्स क्या होंगे, मार्केटिंग टूल्स क्या होंगे, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी, बिज़नेस डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, आपकी ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, आप कब कब किस किस रिसोर्स को हायर करोगे, आपकी जो है ना वेंडर्स कहाँ से आएंगे, आपके सप्लायर्स कहाँ से आएंगे, आपके कस्टमर्स को कैसे टैप करोगे। तो ये सारा जो प्रोसेसेस हैं ये आप एक पूरा डिटेल सर्वे के तौर पे ये आप अपने बिज़नेस प्लान में ऐड करते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है उसमें कि अपने मज़ीद जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं या जो आपकी ऑपरेशनल मॉडल हैं आपके बिज़नेस का, उसके बारे में तमाम डिटेल्स रखोगे कि आपके इक्विपमेंट्स कितने, अच्छा उन इक्विपमेंट्स की क्या वैल्यू थी, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान क्या है, ग्रोथ प्लान क्या है, आप इस बिज़नेस को एक्सपेंड कैसे करोगे, आप इस बिज़नेस को सस्टेन कैसे करोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने बिज़नेस प्लान में ऐड करनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेवल पे उस पे जो बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है बिज़नेस प्लान का जो है आपका फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में मतलब राइट फ्रॉम स्क्रैच, राइट फ्रॉम डे वन आपके बिज़नेस की स्पेंडिंग से लेके कैपिटल एक्सपेंसेस से लेके ऑपरेशनल एक्सपेंसिव, मार्केटिंग एक्सपेंसिव, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सपेंस, इन सब के सब ब्रेकअप जो है ना वो आप पहले डालोगे। उसके बाद जो है ना कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया आपने, वो इन्वेस्टमेंट उस बिज़नेस के लिए कितनी जस्टिफाई है। ठीक है, उस बिज़नेस की मतलब उसको मीट कर रही है या नहीं सब्सटेंशियल अमाउंट को। फिर उसके बाद आपने ये मेंशन करना है कि आपके पास फ्यूचर ऑपरेशन को जो है ना जब तक आप लैंड करोगे बिज़नेस को प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा, उस बिज़नेस के जो फ्यूचर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने के लिए आपके पास कितना मतलब कितना कैपिटल मौजूद है जो कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। फिर आप जैसे ही अपने प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी को बात करेंगे कि मतलब आपका बिज़नेस किस स्टेज पर जाकर प्रॉफिटेबल होगा, आपके इनिशियल एक्सपेंसेस कब से ब्रेक इवन करेंगे, आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कब ब्रेक इवन करेंगी, आप अपने जो करंट मंथली ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं वो कैसे मीट करोगे, आपकी मार्केटिंग स्पेंडिंग कितनी होगी, आपका रेवेन्यू कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स कितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ डिटेल मार्केट सर्वे, रिसर्च और एनालिसिस करके आप एक अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करोगे। और ये जो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी जो है आपकी, ये मतलब शुड आइडियली गो टू 3 to 5 ईयर
ठीक है, रिकमेंडेड है कि 5 साल की जो है ना फिजिबिलिटी आप क्या बिजनेस प्लान जो है ना बड़ी डिटेल के साथ प्रिपेयर करोगे कि आपका बिजनेस आज से लेके नेक्स्ट 3-5 ईयर्स तक जो है ना मतलब वेयर डू यू सी योर बिजनेस। तो फिर वट एवर जो भी आपका बिजनेस टारगेट और ऑब्जेक्टिव हैं आपके बिजनेस के डाउन द लाइन 5 ईयर्स, तो उसको प्लान करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपकी क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जो आप एग्जीक्यूट करोगे। तो इन दैट वे आप उन तमाम रिसर्च एनालिसिस फाइनेंसेस, आप उसमें फ्यूचर प्लानिंग, उसमें प्रोजेक्शंस, ये सारी चीज़ें आप ऐड करने के बाद एक कंप्लीट मतलब सर्टेन ऑफ डॉक्यूमेंट जो आप प्रिपेयर करोगे, यह कहलाता है बिज़नेस प्लान। और ये बिज़नेस प्लान जो होता है बहुत हेल्प करता है, स्पेशली मतलब ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको बहुत हेल्प करता है और कन्विंस करने के लिए वीज़ा ऑफिसर को कि आपके पास है मतलब डीप प्रिपेयरिंग योर बिजनेस, नोइंग योर बिजनेस, क्वालिफाइंग योर बिजनेस फॉर E2 रिक्वायरमेंट। ठीक है, और आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने बिजनेस प्लान को स्पेशली मतलब किसी से आप प्रोफेशनल हेल्प आप ले सकते हैं, किसी से उस प्लान की तमाम रिक्वायरमेंट्स और ऑब्जेक्टिव को कम्प्लीटली फुलफ़िल कर सकें। तो E2 से रिलेटेड, E2 बिज़नेस प्लान से रिलेटेड या जो है ना US बिज़नेस से रिलेटेड आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कंसर्न्स हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।